झारखंड में ईडी की कार्रवाई और कहें कि यहाँ पर नेताओं का जेल जाने का सिलसिला जो है वह जारी है। क्या अब और एक और मंत्री के जेल जाने की बारी आई है? क्या एक और मंत्री के घर में अब ईडी का रेड पड़ेंगे? क्या एक और मंत्री को क्या अब ईडी का सम्मन आएगा? क्या एक और मंत्री जो है क्या वह जेल में जाएंगे? क्या उनकी भी यह सब तैयारी की जा रही है? क्या वह भी ईडी के रडार पर है? यह सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जमशेदपुर पूर्वी से जो निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, वह ईडी को एक पत्र भेजा है और उस पत्र में वह प्रमाण के साथ ईडी से वह जांच कराने की अनुरोध की है और ईडी की जांच की वह मांग की हुई है। वह पत्र में वह आरोप यह लगा है कि जो आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनके ऊपर वह बहुत से गंभीर आरोप लगा है और उनको धन शोधन और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की मांग की है कि अगर बन्ना गुप्ता के ऊपर धन शोधन और आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है तब इसमें बहुत सी अनियमितताएं बरती गई हैं और वह सब भी निकल करके आएंगे। उसमें उन्होंने जो पॉइंट वाइज मतलब बताया है वह बिंदु के रूप में वह दर्शाया है और वह यह सब भी बताया है कि जो अस्पतालों में एम्बुलेंस और जो उपकरणों की जो खरीदारी की गई है, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें खरीदारी की गई है, वह दाम से अधिक मूल्यों पर खरीदारी की गई है और जो चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, सिविल सर्जन और पदाधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी बहुत से अनियमितताएं बरती गई हैं और इसमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी धन शोधन और धन की उगाही की गई है। कुछ इस तरीके के आरोप जो हैं वह जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय लगाया है और वह आरोप में अपने प्रमाण पत्र के साथ जो आरोप पत्र हैं वह ईडी को भेजे हैं और ईडी से जांच की मांग की है। वैसे आप देखें तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता जी का जो यह लड़ाई है वह बहुत पहले से न चली आ रही है, चूँकि जो सरयू राय हैं वह अभी तक चुनाव जो लड़ते थे वह उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से न के चुनाव लड़ते थे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बन्ना गुप्ता जी आज विधायक हैं और वह मंत्री हैं। यानी कि जो पश्चिमी जमशेदपुर पश्चिमी से वहाँ से न सरयू राय जी भी चुनाव लड़ते थे और बन्ना गुप्ता जी भी वहीं से चुनाव लड़ते थे। तो इन दोनों की अगर कहें तो यह लड़ाई वर्षों पुरानी है और यह दोनों की जो यह कहें कि आपस में जो टकराव है वह भी वर्षों पुरानी है। लेकिन पिछला चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी से सरयू राय जी का टिकट काट दिया जाता है तो वह निर्दलीय के रूप में पश्चिमी के अपने पूर्वी में वह जो उस समय के न तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहते हैं रघुवर दास, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और वह निर्दलीय प्रत्याशी के पर वह जीत हासिल करते हैं और पश्चिमी से जो बन्ना गुप्ता है वह जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन पश्चिमी सीट पर जो सरयू राय हैं और वहाँ के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं सरकार में, उनके ऊपर हमला करने का और टारगेट करने का, भले वह पश्चिमी छोड़ करके पूर्वी चले गए हैं लेकिन पश्चिमी के विधायक और मंत्री को टारगेट करना नहीं भूले हैं और हर समय समय पर वह टारगेट करते रहते हैं और दोनों के बीच टकराव होता रहता है। इससे पहले भी जब बन्ना गुप्ता का जो अश्लील वीडियो, जो तथाकथित जो अश्लील वीडियो जो चैट जो वायरल हुआ था, उसमें भी जो सरयू राय थे वह भी जांच की मांग कर रहे थे और एसएसपी के पास भी गए थे और वह जांच की मांग कर रहे थे। उसमें भी दोनों जो है बन्ना गुप्ता और सरयू राय दोनों आमने सामने आ गए थे उसमें भी, और अभी एक बार फिर जो है वह बन्ना गुप्ता और सरयू राय जी आप देखेंगे तो वह आमने सामने आ चुके हैं। और अगर यह जांच की मांग करते हैं तो क्या जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जांच के बाद, ईडी के जांच के बाद और ईडी के कार्रवाई के बाद आज वह जेल में है और उनके बाद एक और जो आपका अंतु तिर्की एक और जो नेता होते हैं जेएमएम के, वह भी आज जेल में है और राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी आज सलाखे के पीछे। तो क्या हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम के बाद क्या बन्ना गुप्ता भी उसी सलाखे के पीछे चले जाएंगे जहां पर अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम गए हुए हैं? जैसा कि पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय जो आरोप लगा है, जो वह प्रमाण की बात कर रहे हैं, उस प्रमाण पर अगर ईडी जांच करती है, ईडी कार्रवाई करती है तो क्या आने वाले समय में बन्ना गुप्ता भी सलाखे के पीछे होंगे और विधानसभा चुनाव के समय में क्या बन्ना गुप्ता भी
विधानसभा चुनाव से पहले क्या वह भी उनकी भी गिरफ्तारी होगी? क्या वह भी जेल जाएंगे? क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की तरह वह भी जेल की रोटी खाएंगे? अब वह क्या क्या जो बिंदु वाइज वह जो आरोप लगाए हैं वह भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और यह सब मैं अपने मन से या मनगढ़ंत वाली बात नहीं है, यह बाकायदा जो आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है उसमें सब यह छपी हुई है। और आप देखिए कि इसमें जो पॉइंट वाइज जो आरोप लगाए गए हैं वह सब भी मैं आपको बताता हूँ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड प्रोत्साहन राशि का अनुचित लाभ स्वयं एवं अपने मंत्री कोषांग में कार्यरत कर्मियों के नाम पर लेने का प्रयास मंत्री द्वारा किया गया है, यह आरोप है। स्वास्थ्य मंत्री की सांठगांठ से स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की दवा की खरीद काफ़ी ऊंचे दर पर की गई है। झारखंड सरकार के कार्यपालिका नियमावली विविध प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए मंत्री ने अनाधिकृत रूप से वैसे चिकित्सकों, सिविल सर्जनों एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला अपने स्तर से बड़ी संख्या में किया है, जिनके स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति का अधिकार गठित उच्च स्तरीय समिति को है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आयुष्मान घोटाला के संबंध में जांच शुरू की है। इस मामले में भी अस्पतालों से साठगांठ कर सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया है। यह सब जो है वह आरोप लगाए गए हैं। और देखिए क्या क्या जो आरोप लगाए हैं, इनमें एम्बुलेंस और अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतना, अनधिकृत रूप से चिकित्सकों, सिविल सर्जनों एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला करवाना तथा आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों के साथ सांठगांठ के लिए निःशुल्क सहयोग करने वाले परामर्शी की बहाली करना आदि आरोपों का जिक्र प्रवर्तन निदेशालय के प्रसिद्ध आरोप पत्र में है। राय ने कहा कि यदि आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय करता है तो अवैध धन का खुलासा होगा और आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितताएं सामने आएंगी। तो यह सब जो आरोप हैं वह जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय जी लगा है। तो क्या आने वाले समय में अगर इनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई होती है, जांच होती है, ईडी का सम्मन होता है, तो एक और मंत्री क्या सलाखे के पीछे दिखेंगे? या जैसे कि अभी तक बन्ना गुप्ता के ऊपर जो आरोप लगते हुए, चाहे वह वीडियो वाली बात हो या और भी बात हो, वह सब में अभी तक वह बाहर, और भले उसमें वह उस जांच में उनको क्या क्लीन चिट नहीं मिला हो, लेकिन अभी तक तो वह बाहर और घूम रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में वह इसी तरीके से अपना कार्य जो है वह करते रहेंगे और वह जेल जाने से बचते रहेंगे? या ईडी की जो कार्रवाई है, अगर प्रमाण, जिस प्रमाण की बात सरयू राय जी कर रहे हैं, अगर वह प्रमाण के साथ में सरयू राय जी का पत्र ईडी को दिया गया है, तो क्या उस प्रमाण पर ईडी के द्वारा बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई की जाएगी और बन्ना गुप्ता भी आने वाले समय में सलाखे के पीछे होंगे? या तो अब आने वाले समय में ही क्या पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बन्ना गुप्ता के ऊपर आज से नहीं, कोविड के समय से ही जो आरोप लगते आ रहे हैं, क्या वह सब आरोपों में कुछ दम है या नहीं है, या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप देखिए कि जब निर्दलीय विधायक सरयू राय जी द्वारा जब प्रमाण के साथ पत्र भेजा गया, तब ईडी कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ईडी जांच करती है या नहीं करती है, यह सभी आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक के लिए हम सब इंतज़ार करें कि क्या झारखंड में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और धीरे धीरे सब नेताओं के जो जेल जाने का सिलसिला है, क्या वह लगातार और निरंतर जारी रहेगा? आप भी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आप इन सब आरोपों पर आपके क्या विचार होते हैं। धन्यवाद।